को अपने धर्म की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है, क्योंकि धर्म की परिभाषा प्रामाणिक होती है। हो सकता है जिसे तुम अपना धर्म मान बैठी हो उसे मैं ठीक ना समझूं, मर्यादा के विरुद्ध समझूं। अतः जिसे तुमने अपना धर्म मान लिया है उसकी रक्षा तो तुम्हें स्वयं ही करनी होगी। हां, यदि मैं उसे उचित समझूंगा, तुम्हारे लिए कल्याणकारी समझूंगा और मर्यादा के अनुकूल समझूंगा, तो मेरा कर्तव्य निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करना होगा। और ये सहायता ना केवल मौखिक होगी, अपितु यदि आवश्यक हुआ तो गुरु तुम्हारे लिए तलवार भी उठा लेगा। तो पहले ये बताओ राजकुमारी कि ऐसा कौन सा धर्म है जिसकी रक्षा के लिए तुम्हें सहायता चाहिए? नारी यदि एक बार किसी को अपना पति स्वीकार कर ले तो धर्म कहता है कि वो किसी और पुरुष के बारे में सोचे भी नहीं और ना ही जिह्वा से किसी और की बात करे, ना ही शरीर से किसी का स्पर्श करे। अवश्य, यही सर्वोत्तम धर्म है। मर्यादा के अनुकूल है भी कि नहीं गुरुदेव? निसंदेह मर्यादा के अनुकूल है, क्योंकि समाज और शास्त्र दोनों ने एक स्त्री को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार प्रदान किया है, और स्त्री के उस अधिकार की रक्षा करना समाज का धर्म है। हे गुरुदेव, हेलो, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। मैंने मन से द्वारकाधीश श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया है, किंतु मेरे बड़े भैया इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल को बारात लेकर आने का न्योता भी दे दिया है। राजकुल में से कोई भी मेरे पिता, मेरी माता और मेरे भाई कोई भी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब कोई शस्त्रधारी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं है, तो एक अबला कन्या एक धर्म अधिकारी के पास सहायता मांगने आई है। गुरुदेव, सहायता मांगने आई है। तुम ठीक स्थान पर आई हो पुत्री। ये हमारी परीक्षा का समय है। एक और रुक्मी के ब्रह्मास्त्र का भय, और दूसरी ओर एक अबला नारी के धर्म की रक्षा का प्रश्न है। और हम इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। तुम निश्चिंत रहो। ये ब्राह्मण किसी ब्रह्मास्त्र के भय से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा अवश्य करूंगा। मुझे आपसे यही आशा थी गुरुदेव। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर और दो। इस परिस्थिति में श्री कृष्ण का क्या रवैया है? वे क्या कहते हैं? वे तो तब कुछ कहेंगे
जब उन्हें इस परिस्थिति का पता चलेगा, उन्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मैंने मन ही मन उनका वरण कर लिया है। क्या उन्हें ये भी पता नहीं? जी गुरुदेव। बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। एक और प्रेम पूर्ण समर्पण की परम सीमा तक पहुंच चुका है, और दूसरी ओर द्वारकाधीश को इसका आभास तक नहीं। तो सबसे पहले तो श्री कृष्ण को इस बात से अवगत कराना होगा। परंतु श्री कृष्ण को यह नाता स्वीकार ना हुआ तो कोई बात नहीं। यदि उन्हें ये नाता स्वीकार नहीं, तो इससे मेरा प्रेम छोटा तो नहीं हो जाता। जो जीवन उनके नाम कर दिया है, यदि वो इसे ना स्वीकारे, तो इसे समाप्त करने में देर ही कितनी लगेगी। यही मेरा धर्म है। नहीं पुत्री, आत्महत्या करना पाप है। ये आत्महत्या नहीं गुरुदेव, अपितु ऐसी मृत्यु एक पतिव्रता नारी का सुरक्षा कवच है, जिसे वो स्त्री धर्म की रक्षा के लिए धारण करती है। वाह वाह, तुमने तो मुझे निरुत्तर कर दिया पुत्री। तुम सचमुच एक महान नारी हो।